हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज ऋषि कांत और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू कवर बैकलॉग्स। स्टडी टाइम के समय या हम साथ में जब अपने सेशन पढ़ रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा कुछ चीज़ें या कुछ चैप्टर्स या छूट जाते हैं, तो वो हमारे बैकलॉग्स बन जाते हैं जिनको हम कवर नहीं कर पाते हैं। या फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं तो यार ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो कई बार आप ऐसे होते हैं ऑनलाइन शेड्यूल्ड क्लासेस नहीं देख पाते हैं, तो वो क्लासेस पे धीरे धीरे बैकलॉग में जमा होती जाती है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे बैकलॉग्स ऐसे ढेर बन के जमा हो रखे होते हैं, इनको हम कैसे निपटाते जाएं, साथ में हम अपने आगे की सिलेबस भी कवर करते जाएंगे। तो ऐसे यार चलो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज ऋषि कांत शुक्ला, लेट्स स्टार्ट द टुडेस वीडियो। तो यार सबसे पहले तो आपको अपने बैकलॉग से ज़्यादा अपने करंट लॉग पे फोकस करना होगा। करंट लॉग मतलब जो आपकी अभी चीज़ें चल रही हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी पहले की थोड़ी क्लासेज जो है मिस हो गई हैं, ठीक है, तो आप उनको कवर करिए और साथ में अपने करंट जो चीज़ें आपकी करंट क्लासेस चल रही है उनको भी आप पकड़ के उनके साथ चलना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मान लो आपकी 2 दिन की यार क्लास छूट गई, तो आप तीसरे दिन से अगर पढ़ने बैठ रहे हो तो आप जो लाइव क्लास आपकी मतलब जो भी क्लास चल रही है उसको पकड़ लो, तो उसको साथ में लिखने लो, उसको और बैकलॉग मत बनाने दो, ठीक है। बैकलॉग से ज़्यादा आपको करंट लॉग पे ध्यान देना है। उसके बाद यार पैनिक मत करो, बहुत ईजी सी कुछ ट्रिक्स या कुछ मेथड जिनसे हम इजीली अपने बैकलॉग को निपटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेक अ शेड्यूल। यार एक शेड्यूल बनाओ जिसमें आप जो है प्रेजेंट को मेजॉरिटी के पार्ट दे रहे हो और पास्ट को माइनॉरिटी पार्ट। पास्ट मतलब हमारा बैकलॉग और प्रेजेंट मतलब हमारा करंट लॉग, ठीक है यार। तो करंट लॉग को तो हमें मेजॉरिटी पार्ट देना जिसमें अब हमारा और कोई बैकलॉग ना बने, ठीक है। और जो शेड्यूल आप दोगे उस दिन भर के शेड्यूल में 1 से 2 घंटे तो आप अपने बैकलॉग के लिए। और बैकलॉग में ये नहीं कि आप सोचो कि यार मैं एक ही दिन में बैठ के पूरे हफ्ते भर का कर लूँ, नहीं। लेट इट बी स्लो, धीरे धीरे उस चीज़ को कर लेना, ठीक है। तो कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे ना, एक पहले लिस्ट बना लो बैकलॉग की। सबसे पहले तो कि ओके मैं एक पेज ले लो, उसमें सब लिख लो कि ठीक है मेरा बैकलॉग में ये बचा है, ये टॉपिक बचा है, एक वीडियो बचा है, लेक्चर बचा है, एक लेसन बचा है, लिख लिया यार। उसके बाद शेड्यूल जो आपने डिज़ाइन किया है उसमें 1 से 2 घंटे बैकलॉग के नाम पे कर लो। बैकलॉग के नाम पे जब आपने कर दिए 1 से 2 घंटे, फिर आप डिसाइड कर लो कि ओके आज मेरे को बैठ के ये चैप्टर या ये टॉपिक ये चीज़ निपटानी है। महीना 1.5 महीने जितना टाइम लगे बैकलॉग कवर होने में लगे, तो जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो आप जगल करते रह जाओगे, जगलिंग हो जाएगी पूरी जो करो टाइम, ठीक है। यार आपका बैकलॉग भी ना ढंग से कवर हो पा रहा है ना यहाँ पर करंट लॉग चल पा रहा है, तो एक शेड्यूल से स्टिक होके चलो। और यार एक साथ ढेर सारे सिलेबस लेके मतलब एक साथ ढेर सारे सब्जेक्ट्स लेके मत चलो। कोई एक सब्जेक्ट उठाओ उसका बैकलॉग निपटाओ, ठीक है, फिर अगला सब्जेक्ट उठाओ उसका बैकलॉग निपटाओ। या तो आप एक जो अपना शेड्यूल बनाया उसमें वीकली आप डिवाइड कर सकते हो कि यार मैं इस दिन इस सब्जेक्ट को बैकलॉग निपटाऊँ, इस दिन इस सब्जेक्ट को बैकलॉग निपटाऊँ, ठीक है। होप आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। यार नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे इसमें वो है यार अब आगे से हमको बैकलॉग करने देना है, और ये जो बैकलॉग कवर कर रहे हैं इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी, ठीक है यार। कंसिस्टेंसी रखनी होगी। कंसिस्टेंसी जो है एक हमारे ह्यूमन नेचर से अनकंफर्टेबल जोन में आती है, ठीक है। हम कंफर्टेबल इस चीज़ में होते हैं, अच्छा यार 1-2 दिन किए, 2 दिन फिर 2 दिन करने के बाद तीसरे दिन से नहीं किया हमने, ये चीज़ नहीं करनी। आप बैकलॉग कवर कर रहे हो और करंट लॉग को साथ में लेके चल रहे हो, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, अपने शेड्यूल से स्टिक रहना है, ठीक है यार। यही थी कुछ बातें बैकलॉग कवर करने के लिए। सबसे पहली बात अपने करंट लॉग पे ध्यान दें। दूसरी बात पैनिक मत करो यार, हो जाएगा बैकलॉग कवर। एक पेज में आप अपने पूरे बैकलॉग्स लिख लो और उसको जो हमारा तीसरा पॉइंट है शेड्यूल बना के उस हिसाब से आप एक एक करके हर बैकलॉग को निपटा देता हूँ। वो भी यार वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, पसंद आई तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है यार। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, पढ़ते रहो, बचा के रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।